सरकार बिहार में चल रही है, अपराध चरम सीमा पर है। वहाँ मंत्री का रिश्तेदार मारा जाता है। वहाँ जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके भांजे को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनकी भांजी भी दुर्घटनाग्रस्त है। पर चार सिपाही पर भाजपा के लगे हुए झंडे को इन 4 सिपाहियों को रगड़ दिया जाता है, रौंद दिया जाता है, जिसमें एक महिला सिपाही की मौत हो जाती है। दरोगा मारे जाके घर के बगल में भी गोली चली है। आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष के घर के बगल में गोली चलती हो और आप कहेंगे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ कानून व्यवस्था। एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया। हाँ, जब नीतीश कुमार की और तेजस्वी की सरकार रही है तो तेजस्वी ने लोगों को नौकरी दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी बिहार में तो लोगों को नौकरी निश्चित रूप से दी जाएगी, ये मेरी गारंटी है। 9,000 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं का उद्घाटन किया है उन्होंने। देखिए, बिहार चुनाव नज़दीक है, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जुमले की बौछार किया है, जुमले की बारिश किया है। चूँकि बिहार में लोगों को लाभान्वित करना है। अब तक एक बात बताइए, नीतीश कुमार इन्हीं के गठबंधन की सरकार है, उन्होंने बिहार के लिए कौन सा कार्यक्रम कर दिया, कौन सा कल कारखाना दे दिया? आप लोग देश के जागरूक लोग हो, आप बताओ ना कि एक भी कल कारखाना बिहार के लोगों को के पलायन को, जो नौकरी इन्होंने नहीं दिया, पलायन को रोकने का कोई प्रयास किया हो? वहाँ के नौजवान नौकरी करने के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ करके दिल्ली आते हैं, फिर आपका कर्नाटका जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, लेकिन एक भी कल कारखाना बिहार के लोगों को नहीं दिया। और नहीं तो झूठ की बुनियाद पर इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज दरभंगा में बनाने का प्रयास किया था। बोला था कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज चल रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की एक नींव की एक ईंट भी इन्होंने नहीं रखा था। तो ये पूरी की पूरी सरकार बुनियाद झूठ के बुनियाद पर चला रहे हैं। और आज भी जो बिहार को इन्होंने दिया है, केवल घोषणा किया है। पिछले चुनाव में या पिछले दिनों जो उन्होंने घोषणा किया था, एक भी रुपया बिहार सरकार को नहीं दिया है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती है, नोटिफिकेशन नहीं होता है रुपया देने का, तब तक उस सरकार को रुपया नहीं मिलता है। पिछले घोषणाओं में नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं किया और एक भी रुपया बिहार के विकास करने के लिए अभी तक आज तक नहीं मिला है। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पूरे इस सदी के झूठ बोलने के महानायक हैं, इन्होंने झूठ बोला है। इस तरह का झूठ 1947 से और 2014 तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बोला है, जितना अकेले नरेंद्र भाई मोदी जी बोले हैं। झूठ की बुनियाद पर इनकी सरकार बनी है और इसी तरह से झूठ की फसल बिहार में भी काटने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, इन्हीं दोनों के गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, अपराध चरम सीमा पर है। वहाँ मंत्री का रिश्तेदार मारा जाता है। वहाँ जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके भांजे को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनकी भांजी भी दुर्घटनाग्रस्त है। जहाँ इस तरह का कानून, जहाँ सिपाही पर चार सिपाही पर भाजपा के लगे हुए झंडे को इन 4 सिपाहियों को रगड़ दिया जाता है, रौंद दिया जाता है, जिसमें एक महिला सिपाही की मौत हो जाती है। दरोगा मारे जाते हैं। आज तो मैं सुना हूँ कि तेजस्वी के घर के बगल में भी गोली चली है। आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष के घर के बगल में गोली चलती हो और आप कहेंगे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ कानून व्यवस्था ठीक है। क्या ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि जो बदहाल बिहार था वो 20 साल पहले का था, अब हमने 20 साल में खुशहाल बिहार बना दिया। आपको बता रहा हूँ कि एक भी विकास की ईंट नीतीश कुमार और बीजेपी के जो सहयोग से सरकार चल रही है, आप बताइए ना, एक भी कारखाना बता दीजिए, एक भी कारखाना बता दीजिए जहां बिहार में लगा हो।
वहाँ नीतीश कुमार के द्वारा लगाए गए पुल गिर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। क्या इसमें मोदी जी का योगदान नहीं, उनके पार्टी का योगदान नहीं? उन दोनों के सहयोग से बिहार की सरकार चल रही है। एक भी विकास की ईंट नहीं रखी गई है। आप बताइए, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा तब जाकर के उन्होंने एक आयोग बनाया। किस चीज़ का? अभी क्रियान्वयन उस आयोग का नहीं हुआ। नहीं, वो जो खाने वाली चीज़ आती है, मखाना पर आयोग तो बनाया, लेकिन अभी तक इस समय तक उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। आप बता दीजिए। तो सवर्ण आयोग भी बनाए चुनाव से पहले सवर्णों को खुश करने के लिए। आप बताइए। आयोग भी बना दिया है। निश्चित रूप से आप बताइए कि बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इम्तहान के अपने दामादों को ऐसे जगह फिट कर दे रहे हैं कि जहां परीक्षा होती है, परीक्षा को इग्नोर करके केवल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार को बचाने के लिए दामाद। आप बताइए, कहीं आरएसएस द्वारा प्रायोजित होता है क्या किसी की नौकरी? लेकिन उनका मंत्री कहता है कि हमारे दामाद को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटे से आया है। आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कौन सा कोटा उसका होता है भैया? ये तो बिहार में पहली दफा सुना हूँ कि दामाद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कोटा होता है। तो इससे बढ़िया दामाद आयोग बना दो, सारे मंत्रियों के दामादों को बिना परीक्षा के, बिना इम्तहान के सबको वहाँ पोस्टिंग कर दो, आईएएस में पोस्टिंग कर दो, जैसे आरएसएस के लोगों को दिल्ली में हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया है। बिहार में भी उसी तरह से नियुक्ति कर दो। इसी तरह से बिहार से नौजवानों का पलायन हुआ है। नौजवानों के पलायन को रोकना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बिना सरकार में रहते हुए कल दिल्ली में लोगों को रोजगार दिया है, उसी तरह से सरकार में रहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया। हाँ, जब नीतीश कुमार की और तेजस्वी की सरकार रही है तो तेजस्वी ने लोगों को नौकरी दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी बिहार में तो लोगों को नौकरी निश्चित रूप से दी जाएगी, ये मेरी गारंटी है।